पाकिस्तान इमदाद नहीं तिजारत चाहता है, अमेरिका से तिजारती मुआहिदा जल्द हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में खिताब और गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बरामदात अमरीका जाती है। पाकिस्तान अमरीकी कॉटन का दूसरा बड़ा खरीदार है। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करता है। बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया और जारहियत की, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। कार्रवाई अपने दिफा में की। अमरीका ने पाक भारत सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। भारत मकबूजा कश्मीर पर भी 7 दिहाइयों से गैर कानूनी काबिज है। हम तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। इसहाक डार ने मजीद कहा, सानहा 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी PTI के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं होता। बैतुल मक़दस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। गजा में फौरी तौर पर सीज फायर होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारजा पहुँचने पर अमरीकी हुक्काम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत करने पर गुफ्तगू। सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन पर भी बातचीत हुई। मादनियात, टेक्नोलॉजी और ज़राअत में ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन से मुतल्लिक भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा चीन में सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। चीनी नायब सदर हांग जिंग और वज़ीर ख़ारजा वांग सी से मुलाकात में CPEC पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की तौसीक। दोनों ममालिक का दो तरफा ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के अज़्म का एआदा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स आमद पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चेन हुई से मुलाकात। दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में 28 से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। 28 से 31 जुलाई तक पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें मुतवक्के। बलोचिस्तान में 29 से 31 जुलाई के दरमियान बारिशें होंगी। सिंध में 30 से 31 जुलाई के दौरान बारिश का इम्कान। बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का खदशा। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को खत्म करने की धमकियां। सदर ट्रंप का कहना है कि हमास मुआहिदे नहीं करना चाहती, वो मरना चाहती है। लगता है हमास से निमटना पड़ेगा। हमास जंग बंदी मुआहिदा नहीं करना चाहती। मामला यहां तक पहुंच चुका है कि अब इसे खत्म करना ही होगा। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर मैक्रोन जो कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। सदर मैक्रोन के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाज़ुन नहीं है। 221 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर को ख़त लिख दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बरतानवी हुकूमत अगले हफ्ते फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करे। फ़लस्तीन को तस्लीम करना बरतानिया की अक़वाम मुत्तहिदा में ज़िम्मेदारी है। फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत में अमली कदम उठाया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। कियर स्टारमर कहते हैं, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए बगैर मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। करीबी इत्तेहादियों के साथ मिलकर अमन के लिए रास्ता निकाल रहे हैं, जिसमें जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने के अमली इक़दामात शामिल होंगे। और बरतानिया में डॉक्टर्स यूनियन और हुकूमत के दरमियान तनख्वाहों पर मुज़ाकरात नाकाम। डॉक्टर्स की 5 रोज़ा हड़ताल शुरू। मरीज मुश्किलात का शिकार। हुकूमत का कहना है कि तनख्वाहों में गुज़श्ता 2 सालों में 22% इजाफा किया गया। हड़ताल दुरुस्त नहीं। डॉक्टर्स यूनियन के मुताबिक 2008 के मुकाबले में तनख्वाहें अब भी तकरीबन 20% कम हैं। पंजाब में मानसून बारिशों से काश्तकारों को बड़ा नुकसान। चकवाल, जहलुम और मियां वाली के नवाही इलाकों में फसलें तबाह हो गईं।
सैलाबी रेलों की वजह से हजारों एकड़ काश्त रकबा डूब गया। मियांवाली में 85,000 एकड़ पर खड़ी कपास की फसल मुतासिर। बारिशों से मूंग और गन्ने की फसलों को भी नुकसान पहुंचा। कई खानदान अपने कीमती सामान और जानवरों से भी महरूम। चकवाल और समेत सैलाबी रेलों ने सब्जियों के खेत उजाड़ दिए। लीज पर ली गई अराजी के धड़े भी बह गए। काश्तकारों के लिए लाखों का नुकसान उठाना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। काश्तकारों ने पंजाब हुकूमत से मदद की अपील कर दी। दूसरी तरफ दक्की में एक नदी किनारे खेलते हुए 4 कमसिन बहनें डूबकर जाँ बहक हो गईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को खत्म करने की धमकियां। सदर ट्रंप का कहना है कि हमास मुआहदे नहीं करना चाहती, वो मरना चाहती है। लगता है हमास से निमटना पड़ेगा। हमास जंग बंदी मुआहिदा नहीं करना चाहती। मामला यहां तक पहुंच चुका है कि अब इसे खत्म करना होगा। हम बहुत से यरगमाली रिहा करा चुके हैं, अब हम आखिरी कैदियों तक पहुंच चुके हैं। हमास को पता है आखिरी कैदियों की वापसी के बाद क्या होने वाला है। इसी वजह से वो जंग बंदी नहीं करना चाहते। आखिरी 10 या 12 कैदियों को वापस लाना सबसे मुश्किल होगा। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर के फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर मैक्रोन जो कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। सदर मैक्रोन के फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाज़ुन नहीं है। बरतानवी वजीर आजम ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। केयर स्टॉर्मर कहते हैं फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किए बगैर मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। करीबी इत्तेहादियों के साथ मिलकर अमन के लिए रास्ता निकाल रहे हैं, जिसमें जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने के अमली इक़दामात शामिल होंगे। स्टॉर्मर ने जोर दिया कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना इन इक़दामात का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। 221 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का फलस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम सर केयर स्टॉर्मर को खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बरतानवी हुकूमत अगले हफ्ते फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर ले। फ़लस्तीन को तस्लीम करना बरतानिया की अक़वाम मुत्तहिदा में जिम्मेदारी है। फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत में अमली इक़दाम उठाया जाए। हम 1980 से 2 रियासती हल की हिमायत करते आए हैं। खत लिखने वाले अरकान की क़यादत लेबर पार्टी के रुकन सारा चैंपियन ने की। फ्रांस का सितंबर में बाकायदा फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कनाडा ने भी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए कोशिशें तेज करने का ऐलान कर दिया। हाल में है यमन से इजराइल पर मिसाइल हमला। इजरायली फौज का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। कहा, यमन से इजराइल की जानिब दागा गया एक मिसाइल कामयाबी से तबाह कर दिया गया। हमले में किसी जानी नुकसान की ताहाल कोई इतलात मौसूल नहीं हुई। यमनी हौजी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के तौर पर इजराइल पर मिसाइल हमले जारी रखे हुए हैं। फिलिपाइन को विफाक के बाद एक और तूफान का सामना। शिमाली जजीरे लुज़ोन में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। 2 हफ्तों में अब तक 25 अफराद हलाक, 8 लापता हो चुके हैं। दारुल हुकूमत मनीला में घरों में पानी दाखिल, स्कूल और सरकारी दफातर बंद। मुसलसल बारिशें सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का बाइस बनी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है।